अभी हम जानकारी ले रहे हैं कि योग साधना से हमारी पैर की जो बीमारियां हैं वो किस तरह से ठीक की जाए। कई साधकों को, कई लोगों को घुटने की बीमारी होती है। ऑर्थोपेडिक्स के पास जाने के बाद वो बोलते हैं कि घुटने पूरे ख़त्म हो चुके हैं, उसका लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है वो ड्राई हो गया है और टोटल नी रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है। दूसरा, कुछ लोगों को साइटिका का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे पैर के प्रॉब्लम होते हैं, उंगलियां का प्रॉब्लम है। ये ढेर सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर करने के लिए योग साधना में कुछ सेल्फ फिजियोथेरेपी है, जिसको हम ब्रह्म मुद्रा, पैर के एक्सरसाइजेस करके नाम से भी जानते हैं। अब ये किस तरह करना है इसकी जानकारी लेना है। ये जो क्रिया यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा बहुत धीरे धीरे करना है। दिखाते वक्त अगर मैं जल्दी से भी दिखाऊं तो भी आपको करते वक्त ये क्रिया बहुत सावधानी से करना है। जिस तरह मैं बैठा हूँ उस तरह आपको बैठना है। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हो तो बेड के ऊपर भी बैठा तो चलेगा। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते हो तो दीवार को सटा के भी अगर बैठ सकते हो तो बैठना है, लेकिन आपके जो पैर है वो सीधे होना ज़रूरी है। इसके बाद में आपको हमारे जो दोनों पंजे हैं वो पंजे ज़मीन की ओर धीरे धीरे ले जाना है। जितने आगे ले जा सकते हो उतना आगे ले जाओ। ख्याल में रहो कि यहाँ और यहाँ जितनी नस नाड़ियाँ है उसमें अच्छी तरह से खिंचाव और तनाव हमारे नज़र में आना चाहिए कि हाँ अच्छी तरह से खिंचाव हो रहा है। आगे झुकने के बाद थोड़ी देर रुको, उसके बाद में पंजा जितना पीछे आता है उतना पीछे आने दो। ये पंजा पीछे आने के बाद यहाँ और यहाँ नस नाड़ियों में खिंचाव और तनाव आपको नज़र आना चाहिए। ये क्रिया बहुत धीरे धीरे करनी है। पीछे आने के बाद थोड़ी देर रुको, उसके बाद में पंजा फिर से आगे लेना है। क्रिया वही है, फिर से पंजा धीरे धीरे पीछे करना है। ये क्रिया मैंने 2 बार दिखाई, आपको ये 5 बार कम से कम करनी है। उसके बाद में हमारा जो पंजा है वो जितना पीछे खींचा है उतना ही पीछा खींचे रहेगा और उसके बाद में सिर्फ उंगलियों को दबाना है। उंगलियों को दबाओ, 1-2 सेकंड रुको, फिर से छोड़ दो, फिर से उंगलियां दबाओ, कस के दबाओ। ये जब उंगलियां दबाओगे तो यहाँ का प्रेशर और बढ़ता है। एंजॉय करो, वो अच्छा लग रहा है। फिर से छोड़ो। ये क्रिया 8-10 बार करनी है। उसके बाद में हमारे दोनों पंजे मिले हुए हैं, उसके हम पंजों को आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने के बाद धीरे धीरे ये पंजा हम लेफ़्ट की ओर ले जाते हैं। ये लेफ़्ट की ओर ले जाते वक्त ख्याल में रहे कि ये जो छोटी उंगली है करांगुली, ये ज़मीन को मिलना चाहिए। उसके बाद में पंजा जितना पीछे आता है उतना पीछे आने दो। उसके बाद में पंजा राइट को आने दो। राइट में छोटी उंगली ज़मीन को लगने की कोशिश करो। उसके बाद में पंजा फिर से आगे ले आओ। ये हुआ एक आवर्तन। हमने पंजा लेफ्ट में लिया है, पीछे लिया है, राइट में लिया है और आगे किया है। ये दूसरा आवर्तन हुआ। ये क्रिया जितनी धीरे धीरे हो सके उतने करना है। ख्याल में रखो, कुछ लोग जो घुमाते हैं वो सिर्फ पंजा इस तरह घुमाते हैं, ये गलत है। ये करते वक्त हमें खिंचाव और तनाव लगना ही चाहिए। और जिस तरह हमने लेफ़्ट से राइट घुमाया उसी तरह राइट से लेफ़्ट। पंजे दोनों राइट में, छोटी उंगली ज़मीन को लगी है, उसके बाद में पीछे, उसके बाद में लेफ़्ट और फिर से राइट। इस तरह हमने ये क्रिया जितने बार हमने लेफ़्ट से राइट करी थी उतने ही बार राइट से लेफ़्ट करना ज़रूरी है।
ये होने के बाद एक पंजा आगे एक पंजा पीछे, जो पंजा आगे है वो पीछे, जो पीछे है वो आगे, इस तरह हमने आगे पीछे करना है। ये 8-10 बार करो, उसके बाद में पंजा ढीला छोड़ दो। अब हमें 2 पैर में कम से कम एक 2-3 फुट का फासला रखना है। और अभी हमें दोनों पंजे जो है वो अंदर से बाहर करना है। देखिए हम अंगूठे जो है वो ज़मीन तक जितने ले जा सकते हैं उतने ले जा रहे हैं। उसके बाद में पूरा पीछे और नीचे इस तरह हमारे पंजे अंदर से बाहर हम लेके जा रहे हैं। ये क्रिया 5 बार कम से कम करनी है। उसके बाद में विरुद्ध दिशा में यही क्रिया कि यहाँ छोटी उंगली ज़मीन को लगी है, फिर पंजा पूरा पीछे है, यहाँ अंगूठा ज़मीन को लगाने की कोशिश है। इस तरह जितने बार हमने अंदर से बाहर किया उसके विरुद्ध में उतने ही बार बाहर से अंदर करना है। ये हुआ दूसरा प्रकार। इसके बाद में ये जो प्रकार है इसमें ख्याल में रहे कि हमारे दोनों पैर आगे है और हम धीरे धीरे पैर को वाइब्रेशंस देते हैं। इस तरह हम पैर को वाइब्रेशंस दें। पहले धीरे धीरे करना है, बहुत आराम से करना है और उसके बाद में तेज़ी से करो। पहले हमने धीरे धीरे किया, आदत होने के बाद तेज़ी से किया। अभी दोनों पैर को इकट्ठा इस तरह हुए। अभी इसके बाद में जो मैं आपको क्रिया बताऊंगा वो बहुत ख्याल से देखो, क्योंकि जिसको घुटने का प्रॉब्लम है, घुटने चेंज करने की बला जिनके ऊपर आती है वो नहीं आना चाहिए। घुटने का जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है वो रीजिन्युएट होना चाहिए, फिर से तैयार होना चाहिए। इसलिए ये क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह करना है देखिए, पूरा लक्ष्य घुटने की ओर। और अभी ये जो दोनों घुटने हैं ये मैं ज़मीन के ऊपर दबा रहा हूँ। पूरे ज़मीन के ऊपर दबाओ और हमारी ओर अंदर खींच लो। ये होने के बाद फिर से छोड़ दो। देखो कि हमने घुटनों को दबाया है, थोड़ा सा हल्का सा अंदर खींचा है और छोड़ दिया है। ये जो घुटने हैं ये नीचे ज़मीन की ओर दबे हुए होना चाहिए और हमें फिर अंदर की ओर खींचना है। नीचे दबाए, खींचे, छोड़े। ये क्रिया हमें कम से कम 8-10 बार करनी है। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है और यह अच्छी तरह से आना चाहिए। किस तरह घुटने दबे जाते हैं नीचे वो दिखो और छोड़ो। ये 8-10 बार होने के बाद, और ये क्रिया भी हमें बहुत आराम से धीरे धीरे करना है। घुटने अगर दर्द करते हैं तो बहुत आराम से करो, लेकिन ये क्रिया जैसे आप करोगे आपको एक हफ्ते भर में 10 दिन में ख्याल में आएगा कि आपकी पैर की बीमारी जो है वो कम होना शुरू हो चुका है। अभी ये होने के बाद हमारा राइट पैर जो है वो सीधा ही रहेगा और उसके ऊपर लेफ्ट पैर आएगा। अभी लेफ्ट पैर जब राइट पैर के ऊपर ले जाते हो तो ख्याल में रखो, आप ये इस तरह भी रख सकते हो, ये इस तरह नहीं रखो। ये जितना आप बाहर निकाल सकते हो इतना रखो, ताकि ये जो हमारा पंजा है ये फ्री होना चाहिए। इसके बाद में हाथ से पैर की जो उंगलियां है वो अंदर दबाओ पूरी तरह से। उसके बाद में ये उंगलियां पीछे की ओर दबाओ। ये जो क्रिया है उंगलियों को नीचे और पीछे दबाने की, ये कम से कम 8-10 बार करना है कि पूरी उंगलियां पीछे और नीचे दबी हुई होना चाहिए। इसके बाद में हाथ की उंगली पैर की उंगलियों में फंसाओ, हाथ की उंगली पैर की उंगलियों में फंसाओ और फिर
पंजा ऊपर नीचे करो, 8-10 बार ऊपर नीचे, फिर आगे पीछे और फिर गोलाकार। जिस तरह गोलाकार विरुद्ध दिशा में उतना ही घुमाना है। ये हो गया। उसके बाद में हम दोनों हाथ से पैर को पकड़ते हैं, घुटना और ये पैर। ये होने के बाद हम हमारा पंजा पूरा पैर ऊपर ले जाते हैं, सीने तक ले जाइए। ये क्रिया 4-5 बार करनी है। और फिर लेफ्ट राइट, जितना लेफ्ट में पैर जाता है, जितना राइट में जाता है, ये लेफ्ट राइट ले जाओ। उसके बाद में हमारा जो पंजा है वो ज़मीन को लगाओ और घुटना जो है वो पेट के ऊपर दबाओ, फिर घुटना ज़मीन के ऊपर दबाओ। इस तरह ये क्रिया 4-5 बार करनी है। अभी जो क्रिया हमने लेफ्ट पैर से करी, वही क्रिया हमें राइट पैर से करनी है। राइट पैर लेफ्ट पैर के ऊपर रखो, क्रिया सीक्वेंस वही रखना है। पहले उंगलियां जो है पैर की वो दबाओ, पीछे दबाओ, आगे पीछे, आगे पीछे। उसके बाद में हाथ की जो उंगलियां हैं वो पैर की उंगलियों में फंसाओ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, गोलाकार, विरुद्ध दिशा में। ये मैं 1-2 बार बता रहा हूँ, आपको ये कम से कम 5 बार करना है, हो सके तो 10 बार, और उसके बाद में झटका दे दो। फिर से दोनों हाथ से पैर पकड़ना है और ऊपर उठाना है सीने तक। ये कम से कम 5 बार, हो सके तो 10 बार। उसके बाद में लेफ्ट राइट, फिर से पंजा ज़मीन पर और घुटना पेट के ऊपर दबाओ। अभी घुटना ज़मीन के ऊपर दबाओ, ज़मीन को लगना चाहिए। कोशिश ये रहे कि घुटना ज़मीन को लगता है और पेट के ऊपर दबता है। ये क्रिया 4-5 बार करो। इसके बाद में हमें तितली की यानी बटरफ्लाई क्रिया करनी है। बटरफ्लाई क्रिया करने के लिए हमारे दोनों पैर जो है ये यहाँ जोड़ देना है, और जोड़ देने के बाद हम बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। यहाँ कोशिश ये रहे कि घुटना ज़मीन को लगाने की कोशिश करना है। ये कम से कम एक 8-10 बार हम स्ट्राइक दे देंगे। उसके बाद में ये जो दोनों पैर है ये थोड़े से अंदर ले लेंगे, 25% पकड़ लिया है। फिर से ये बटरफ्लाई किया हमने, 8-10 बार किया। उसके बाद में और पैर नज़दीक ले आना है, फिर से पकड़ना है और फिर से यही क्रिया करना है बटरफ्लाई की। ये तीसरे बार हुआ। और अभी चौथे बार ये जो हमारी एड़ी है ये शिवनी को लगाने की कोशिश करना है। ये शिवनी को लगाएगी। अगर शिवनी को ऐसे नहीं लगती है तो हाथ से सपोर्ट दो, इसको टच कर लो, क्योंकि बटरफ्लाई की असली पोजीशन यही है। इसके बाद में आपको बटरफ्लाई की तितली की इस तरह करना है, जितने ऊपर नीचे हो सकते हैं उतने करना है। उसके बाद में हमारे पैर धीरे से फिर से थोड़ा सा आगे ले जाओ, फिर से बटरफ्लाई, थोड़ा सा आगे और ले जाओ, फिर से बटरफ्लाई और आगे ले जाओ, फिर से बटरफ्लाई। इस तरह हमने ये जो दोनों पंजे हैं ये 3-4 स्टेज में अंदर ले गए, अंदर से बाहर ले गए। ये पूरे जो स्ट्रोक है वो 108 लगना चाहिए, यानी बाहर से अंदर लाते वक्त 54 स्ट्रोक्स लगना चाहिए, अंदर से बाहर ले जाते हैं तो 54 स्ट्रोक लगना चाहिए। ये क्रियाएं इतनी अगर हो जाती है आराम से, आसानी से, तो हमारा पद्मासन कोई भी इसमें बहुत आराम से हो सकता है, बहुत आराम से पद्मासन होगा। इस तरह पद्मासन में बैठ जाइए। आपकी घुटने की, पैर की जितनी भी तकलीफ़ें हैं
वो सब खत्म हो जाएगी। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरा स्वानुभव है, क्योंकि ये योग साधना शुरू करने के पहले, आज से कुछ साल पहले, मैं पद्मासन में नहीं बैठ सकता था। मेरे घुटने दर्द कर रहे थे। ऑर्थोपेडिक्स ने बताया था कि आपको दोनों का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, टोटल नी रिप्लेसमेंट। लेकिन अभी देखो, इतने साल के बाद में ये एक्सरसाइज करने के बाद मेरे पैर के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। जैसे मेरे ख़त्म हुए हैं वैसे आपके भी होना चाहिए। इसलिए इसके ऊपर यकीन करो और इसका सराव नियमित रूप से करो। धन्यवाद।